क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई फैसला लिया और उसके 1 मिनट बाद आपको एहसास हुआ यार मैंने कुछ गलत कर दिया? या गुस्से में आके आपने कोई ऐसा गलत फैसला लिया जिससे आपके महीनों की मेहनत खराब हो गई? या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और आपको लगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं जो है अभी से सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपकी प्रॉब्लम है जितनी भी उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो हम जो जितनी भी बेहतरीन बुक्स हैं अभी हम जो सीरीज़ चलाएँगे वो 18 या 19 शॉर्ट्स आएगी उसके ऊपर। इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जो बुक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। रॉबर्ट ग्रीन की ये बुक है। इस बुक के अंदर बताया गया है कैसे आपके इमोशंस जो है वो आपको कंट्रोल करते हैं। यकीन मानना, ये 18 शॉर्ट्स देखने के बाद आप अपने इमोशंस के मास्टर हो जाओगे। तो हम पहले लॉ की बात करते हैं। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर में जो पहला लॉ है वो बताता है इमोशन है उसके ऊपर मास्टर कैसे हासिल किया जाए। कई बार क्या होता है ना कि आपको नुकसान जो है आपके दुश्मन नहीं पहुंचाते, आपके द्वारा लिए गए फैसले पहुंचाते हैं। अगर आपकी भावनाओं पर आपका कंट्रोल नहीं है तो ये गलत फैसले आपकी कई महीनों की मेहनत खराब कर देते हैं। कैसे आप इन इमोशंस के गुलाम हो जाते हो, आज हम इसके बारे में जानेंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1 मिनट कैसे आपकी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है, या कैसे 1 मिनट आपके लिए हुए फैसले पर दोबारा सोचने पे मजबूर कर देता है आपको। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, आपके बॉस ने सबके बीच में आपको डांट दिया। आपके अंदर कहीं कोने में हल्की सी चिंगारी उठती है और आप इंस्टेंट रिप्लाई करते हो कि अगर ऐसा आप बोल रहे हो तो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। आप रिज़ाइन देते हो और घर चले जाते हो। अब घर जाते हैं, थोड़ी देर शांत बैठते हैं और आपके माइंड से फिर आवाज़ आती है, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? अगले महीने ईएमआई भी भरनी है, बच्चों की फ़ीस भी है, मॉम और डैड की मेडिसिन का खर्चा भी है। फिर आपको लगता है कि यार मैं सॉरी बोल देता, मेरी तो गलती थी, मैंने फिर भी रिप्लाई दे दिया। तो ये इमोशन है। इस एक इमोशन की वजह से देखा कितना सोचने पे मजबूर हो गए और एक फैसले ने कैसे आपके कई महीनों की मेहनत ख़राब कर दी। इसको हम फिर रिलेशन में समझते हैं, कैसे एक रिलेशन में गलतफ़हमियाँ होती है। मान लीजिए आपका दोस्त है, आपने उसको मैसेज किया किसी इम्पोर्टेंट बात के लिए, वो आपको रिप्लाई नहीं देता है। आपको अंदर से हल्की सी आवाज़ आती है, आपके जो इमोशन है वो अटैक करते हैं 1 सेकंड में आपके ऊपर और आपको एहसास करवाते हैं कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है। आप सोचते हैं हो सकता है मैंने कोई गलत बोल दिया या मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी। तो फिर आपका रिलेशन ख़राब होता है, आप उससे नाराज़ हो जाते हैं, आप उसके भी बात का रिप्लाई नहीं देते हैं। लेकिन फिर आपको अचानक से पता लगता है 1-2 दिन बाद कि उसका फ़ोन ख़राब था इसलिए उसने रिप्लाई नहीं किया। फिर आपके मन में आता है कि यार मैं तो गलतफ़हमी पाल ली थी, खामख़ा सोच लिया इतना कुछ, वो तो मेरा दोस्त है। लेकिन आपकी जो प्रतिक्रिया उसके सामने गई, उससे आपका जो लॉन्ग बॉन्ड था वो ख़राब हो जाता है। तो आज का लॉ यही हमें बताता है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि कोई भी चीज़, जलन, ईर्ष्या, उत्साह या कोई भी गुस्सा, जब ये चीज़ें आपको कंट्रोल कर लेती है, ये सब क्या है? ये एक इमोशंस है। जब ये इमोशन आपको कंट्रोल कर लेते हैं तो आप जो है गलत फैसले लेते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? आपको इनको कंट्रोल करना चाहिए। आप एक ह्यूमन है, मशीन नहीं है। जब आप सामने वाले को मशीन या ऑब्जेक्ट की जगह एक ह्यूमन मानना शुरू कर देंगे तो ये लो हमें यही सिखाता है कि इमोशंस पे मास्टर कैसे करना है। तो चलिए हम इसके कंक्लूज़न पे आते हैं। मान लीजिए जो बॉस था उसने एम्प्लॉय को डाँटा। अगर आपने इस लॉ के बारे में थोड़ा बहुत जाना होता है, जैसे आज आप जान गए हो, तो आप क्या सोचते हो उस समय? बॉस ने डाँटा है, रिप्लाई नहीं देना है। आप फैक्ट्स पे जाते हो। जिस दिन आप इमोशन के फैक्ट्स पे जाओगे, इमोशनल रिप्लाई नहीं दोगे, सिर्फ उसके फैक्ट्स सोचोगे कि हाँ इन्होंने काम के लिए मुझे डांटा है, सच कह रहे हैं, गलती तो मैंने की है। कभी कभी लेकिन ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं होती है फिर भी डांट देते हैं, तो उसके अंदर भी इमोशंस काम करते हैं। वो लो कौन सा होता है वो हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो अभी का लो हमें यही बताता है। और सेकेंड वाले उदाहरण में जो हमने देखा था कि दोस्त ने रिप्लाई नहीं किया, मान लीजिए आप उसी समय सोचते कि दोस्त ने रिप्लाई नहीं किया है, हो सकता है कोई वजह रही हो सकता है वो बिजी हो। तो सोचो दोनों सिचुएशन में आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, आप अपने इमोशंस पे मास्टर कर लेते और आपको अंदर से एक आवाज़ आती कि हाँ मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया। तो इससे क्या होता, आप एक अच्छा बॉन्ड सामने वाले से बना पाते। खुद की भावनाओं पे कंट्रोल करना
ही इमोशंस मास्टर ऑफ इमोशन है। तो आगे से हम क्या करेंगे, हमें गुस्सा आएगा, हम थोड़ी देर रुकेंगे, हम सोचेंगे क्या मुझे इस चीज़ को गुस्सा करना चाहिए। हम उसके फैक्ट्स के बारे में कुछ सोचेंगे इसके बारे में कि जिस चीज़ में मैं गुस्सा कर रहा हूँ या जिस चीज़ में मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या इतना खुश हो रहा हूँ, क्या मुझे होना चाहिए। जब आप सोचना ऐसा शुरू कर देंगे ना, तो मान लीजिए आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो भाई आज का लो हमने पढ़ा। जिस मेरे भाई को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और आने वाले समय में हम जितनी भी बुक्स हैं, मनी कैसे कंट्रोल करना है, जितनी भी धरती पे बुक है भाई जो आपको कुछ सिखाती है, मैं सारी बुक्स का समरी आपके सामने लेके आऊँगा। आने वाली 17-18 शॉर्ट्स लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर को भाई निचोड़ के आपके सामने लेके आऊँगा। आने वाले समय में अगर आप इस चैनल से जुड़े रहे, मैं गारंटी देता हूँ आपकी सोचने की शक्ति चेंज हो जाएगी, आपके काम करने की शक्ति चेंज हो जाएगी। जब हम एक बुक पढ़ने वाले हैं आर्ट ऑफ परसुएशन, जब आप वो पढ़ोगे ना, आप सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हो। आप, मैं कह रहा हूँ कि सामने वाला आपसे आके बोलेगा कि भाई कौन सा काम करना, आप ये बताओ। तो चलो भाई चैनल के साथ बने रहना। और स्टार्ट विद करण में आपका स्वागत है और मिलते हैं भाई हमारी नेक्स्ट वीडियो में।